हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम रजत है और मैं एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर हूँ। और मेरा इस आईटी इंडस्ट्री में मोर देन 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो मैं होल्ड करता हूँ। और इसके अलावा मैं एक करंटली प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सीनियर वेब डेवलपर जो है वो काम कर रहा हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, जिससे हमें एक अच्छा पैकेज मिले, फ्रेशर्स को जॉब मिले, और यहाँ जो जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो अपनी लाइन जो है वो चेंज करना चाहते हैं। सो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो पढ़ें, उनके बारे में, उनमें जॉब चेंज करें जिनसे उनका एक पैकेज जो है वो इंक्रीज़ हो। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को जो है वो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले जो है मैं फ्रेशर्स के रिगार्डिंग बात करूँगा, उसके बाद जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट के ऊपर बात करूँगा। सो फ्रेशर्स में मैं ये स्टार्ट करना चाहूँगा कि भई उनको ये लग रहा हो कि भई अब जॉब जो है वो नहीं मिलेंगी, 2024 में बहुत कम जॉब्स होने वाली हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनीज़ ओपन ही हो रही हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड लोगों की वीडियोज़ या उनके साथ बात करेंगे, तो वो भी आपको यही बोलेंगे कि अब हायरिंग जो है वो फ्रीज़ नहीं है, हायरिंग ओपन है। और जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं उनको जॉइनिंग जो है वो मिलेंगी। सो इनके ऊपर जो आपको जो है इंटरव्यूज़ जो क्लियर करने हैं, सो आपको कौन-सी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो पढ़नी चाहिए। उनसे टेक्नोलॉजीज़ से शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि आपको एक कोर फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। सो 2024 में आपको कौन-सी लैंग्वेज फ़ॉलो करनी चाहिए? सो द मोस्ट फेमस 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ ही हैं। माइट बी इट इज़ जावास्क्रिप्ट, माइट बी इट विल बी पाइथन। सो आपको जो अपने में इंटरेस्ट लाए, जो आपको अच्छी लगे लर्न करने में, जिसमें आपको मज़ा आए, सो आप वो लैंग्वेज जो है वो चूज़ करें। आप जावास्क्रिप्ट चूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एक वेब डेवलपमेंट का पाथ मिलता है, जिसमें आप फ्रंट एंड, बैक एंड, मोबाइल ऐप्स, वेब ऐप्स जो हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं, और वो एक बहुत ही अच्छा करियर पाथ है। और आप पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके आगे चल के आपको एआई, एमएल और डाटा साइंस इसमें भी हेल्प मिलेगी। सो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। सो ये तो थी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़। सो इसके अलावा जो आपको पाथ जो फ़ॉलो करना चाहिए, सो द मोस्ट फेमस पाथ ऑन इंटरनेट टुडे इज़ वेब डेवलपमेंट। सो यस, वेब डेवलपमेंट इज़ वेरी गुड, वेरी फेमस पाथ। बट सभी के लिए वो पाथ है या नहीं, ये आपकी अपनी पर्सनल लर्निंग है, आपकी पर्सनल जर्नी है कि भई आपको वो मज़ा आता है या नहीं, आपको करने में अच्छा लगता है कि नहीं। मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि भई बहुत सारे लोग जो हैं अब वेब डेवलपमेंट में ही घुस चुके हैं। सो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, अब अगर मैं मेरे ऊपर भी इंटरव्यू लेने की अगर टर्न आती है, तो अगर मेरे पास 10 रिज़्यूमे हैं, सो उसमें 8 जो है वो वेब डेवलपर फ्रेशर्स ही आ रहे हैं। सो आप बताओ कि अगर मेरे पास 4 एक वेब डेवलपर हैं, 2 2 जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी के हैं, 2 क्लाउड के हैं, तो 4 के पीछे 8 हैं और साइबर सिक्योरिटी या दूसरे के लिए 1-1 कैंडिडेट है, तो मैं उनको ऑब्वियसली सिलेक्ट ही कर लूँगा। सो भेड़-चाल मत बनो, एक ही चीज़ के पीछे मत भागो, आपको दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी चूज़ करनी चाहिए। Web development, yes, it is a path, it is a good path to be followed on, but it is not the only path to be followed on. So इसी के रिगार्डिंग दूसरा पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी। सो साइबर सिक्योरिटी जो है वो आप इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, आपको इंटरनेट में ही रहना है, सब चीज़ें इंटरनेट से ही चलने वाली हैं। सो सिक्योरिटी बहुत ही मेजर इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करती है एक इंटरनेट पे जो भी चीज़ चल रही है। सो साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी गुड थिंग। आपको बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे साइबर सिक्योरिटी के फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको पढ़ने चाहिए। या बहुत से स्टार्टअप्स हैं, मिड लेवल ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जो साइबर सिक्योरिटी में डील करती हैं। आपको बहुत ईज़िली वहाँ जॉब मिलेगी, बहुत ही अच्छे पैकेजेज़ हैं, और जैसे-जैसे आप उनमें ग्रो करते हैं, सो वो आपको पैकेजेज़ जो है वो भी इंक्रीज़ होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भई आप फ्रेशर गए और आपको पहले ही जो इंटरनेट पे झूठे ख्वाब बेचे जा रहे हैं कि भई 20 लाख का पैकेज चाहिए, 25 लाख का पैकेज चाहिए। नहीं, वो सीनियर डेवलपर, टीम लीड के लिए ही है। सो ऐसा ही साइबर सिक्योरिटी में भी है, आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे-जैसे आपका स्किल इंक्रीज़ होगा, वैसे-वैसे आपकी जो पैकेजेज़ हैं, वो भी इंक्रीज़ होंगे। सो साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी गुड पाथ टू बी जॉइन। इसके अलावा जो दूसरी टेक्नोलॉजी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है क्लाउड। सो क्लाउड इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी टू लर्न। मेबी आप एडब्ल्यूएस लर्न करें, मेबी आप एज़्योर लर्न करें, और उनके अंदर जो वो पूरा एक फ्रेमवर्क है, वो पूरा एक एनवायरनमेंट है, जिसमें एडब्ल्यूएस में आप ये कह सकते हैं कि भई उसमें आपको EC2 एनवायरनमेंट जो है वो होस्ट करने के लिए मिलता है, आपको स्नोफ्लिक मिलता है, बहुत सारे उनके और प्रोडक्ट्स हैं। आपको उनको प्रोडक्ट्स को लर्न करना है, और जैसे-जैसे आप उनको लर्न करेंगे, आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होगा। सो आपके लिए उन चीज़ टूल पे काम करना बहुत ही आसान है, उनको लर्न करना बहुत ही आसान है, उनमें जॉब पाना बहुत आसान है, और बहुत स कम लोग हैं जो उनमें जा रहे हैं। सो वहाँ से आप एक डेवऑप्स का पाथ भी ले सकते हैं। सो लर्न क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ ऑल्सो। और इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लैंग्वेजेज़ के फ्रेमवर्क है, आप
जैसे वेब डेवलपमेंट में चल रहे हैं कि भई आप रिएक्ट लर्न करें, एंगुलर लर्न करें, वैसे ही आप नोड जेएस जो है वो लर्न कर सकते हैं, डीजेंगो या लर्न कर सकते हैं, नो एसक्यूएल का फ्रेमवर्क जो है वो आप लर्न कर सकते हैं। सो ये एक ओवरऑल आपके रिज़्यूमे को एक अच्छी शेप देता है। और रिज़्यूमे के पर्सपेक्टिव में मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, आपको जो अच्छे से आता है, आपने पढ़ा है, काम किया है, वही चीज़ रिज़्यूमे में ऐड करें। ऐसा कोई हाई-फाई टर्म उसमें ऐड ना कर दें कि भई सामने वाला इंटरव्यूअर आपको पूछे और आपको वो चीज़ आती ना हो। और फ्रेशर को जॉब रेडी करने के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ा-सा क्वांट्स और जो इनिशियल कंटी-छंटी करने के लिए जो उनके लिए उन्होंने बनाए होते हैं कि भई आपको रीज़निंग, क्वांट्स के क्वेश्चन भी पूछे जाएँगे, तो आप वो भी थोड़े से पढ़ें, क्योंकि वो मेबी शायद आपके जॉब के पर्सपेक्टिव में ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनके लिए, और उनमें से अच्छे कैंडिडेट्स को निकालने के लिए वो प्रोसीजर रखा गया है। सो आपको वो भी आना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचेंगे ही नहीं, एचआर राउंड तक पहुँचेंगे ही नहीं, पहले ही निकल जाएँगे, तो आप जितना मर्ज़ी कोडिंग में अच्छे हों या जितनी मर्ज़ी आपकी जो लैंग्वेज है उस पे आपकी कमांड हो, बट अगर आप इंटरव्यू तक ही नहीं पहुँच रहे, आप एचआर तक ही नहीं जा रहे, तो क्या ही फ़ायदा उन चीज़ों का। सो नाउ टर्म्स गोज़ टू द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। सो जो ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए जो मैं टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, ये उनके लिए भी है कि भई जो सपोर्ट में फँसे हुए हैं और डेवलपमेंट का पाथ ना लेते हुए कोई दूसरी चीज़ भी ट्राई करना चाहते हैं। सो उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल है कि भई आप एसएपी जो है उनके बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, आप वो लर्न कर सकते हैं और उनमें अपना करियर पाथ जो है वो चेंज कर सकते हैं। एसएपी इज़ वेरी गुड एंड वेरी फेमस प्रोडक्ट टू बी लर्न ऑन एंड टू वर्क ऑन। उसके अलावा आप जो है वो ब्लॉकचेन जो है वो आप लर्न कर सकते हैं। सो ब्लॉकचेन इज़ स्टिल बूमिंग, स्टिल इट इज़ वेरी गुड करियर टू बी जॉइन, और इसके आने वाले टाइम में बहुत डिमांड और बहुत सारे पैसे, पैकेजेज़ बहुत भर-भर के इनमें आएँगी। आप ब्लॉकचेन जो है वो भी लर्न कर सकते हैं। उसके अलावा जो डाटाबेस सपोर्ट में है या जिनकी एनालिटिक्स अच्छी है, सो पावर बीआई, टैबल्यू, इन सब टूल्स को भी आप लर्न करें और इसमें अपना करियर जो है वो चेंज करें। सो इसके आगे आप बीए या बहुत सारी प्रोफ़ाइलें इनके अटैच्ड जो है वो चलती हैं। सो आप अगर आपको एक अच्छा टूल आता होगा, पावर बीआई ले लिए या टैबल्यू ले लीजिए, या क्लिक सेंस ले लीजिए, सो इनके ऊपर भी अगर आपकी कमांड अच्छी है, सो मार्केट में इनकी भी बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं, और आप एक अच्छा करियर जो है इसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो लर्निंग बनी हुई है वो है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो हर एक चीज़ जो है आज इंटरनेट से ही चलती है, पूरी आईटी इंडस्ट्री ही इंटरनेट के ऊपर बनी हुई है। सो कौन-सी चीज़ इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होती है, कैसे फ्रेमवर्क्स चलते हैं, कैसे वेब सिक्योरिटीज़ चलती है, अगर आपने यहाँ से कोई बटन प्रेस किया, सो कौन-सा प्रोडक्ट है वो वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, आप लैपटॉप बिना वायर्ड कनेक्ट किए हुए आपका प्रिंटर कैसे ऑफ़िस का काम कर रहा है, सो सिर्फ़ ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंडर आती हैं। सो आपको ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर पाथ है, वो चुनना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई पाइथन डेवलपर है या पाइथन सपोर्ट है या कोई अच्छा प्रोग्रामिंग में अच्छा है, सो एआई एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इज़ वेरी गुड पाथ टू जॉइन। बहुत ही रिवॉर्डिंग जो ये करियर पाथ है ये है, और इसके अलावा बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स हैं और बहुत हाई एंड पैकेजेस जो है वो इनमें मिलते हैं। और एक और जो फ्रेमवर्क है या एक प्रोडक्ट है जो आप लर्न कर सकते हैं वो है सेल्सफोर्स। सो सेल्सफोर्स स्टिल इट इज़ दी बेस्ट आई वुड से प्रोडक्ट टू लर्न ऑन। सो सेल्सफोर्स के डेवलपर जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, और सेल्सफोर्स आप लर्न कीजिए और इसके अंदर ग्रो कीजिए, और ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि वेब डेवलपमेंट से अच्छे पैकेजेस जो है वो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करती है, सेल्सफोर्स एज़ अ करियर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप डेवऑप्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो डेवऑप्स इज़ वेरी ईज़ी टू लर्न, वेरी रिवॉर्डिंग, और इसमें बहुत ही अच्छे पैकेजेस हैं। सो आप डेवऑप्स का पाथ जो है वो भी चूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि भई आपको ये जो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस के जो रिगार्डिंग मैंने आपको टेक्नोलॉजीज़ बताई हैं वो आप लर्न करेंगे और आप अपना करियर जो है वो ग्रो करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, एंड कमेंट में आप बताएँ कि आपको कौन से और फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको इनके अलावा लगते हैं कि भई आपको लर्न करने चाहिए, या कोई भी आपकी क्वेरीज़ या क्वेश्चन्स हैं जो आप चाहते हैं कि भई मैं आपको आंसर करूँ। सो डू कमेंट दैट। थैंक यू वेरी मच।